अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है कोर्ट ने। 7 दिन की रिमांड दी गई है ईडी को। ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। यानी 7 दिन की ईडी को रिमांड मिली है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। 10 दिन की रिमांड की मांग की गई थी ईडी द्वारा, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है। यानी अब 28 मार्च तक ईडी के गिरफ्त में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल को ईडी रिमांड पर भेजा है। आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने तमाम तरह की दलीलें सामने रखी, लेकिन ईडी ने पुख्ता तौर पर अपनी बात सामने रखी, चार्जशीट सामने रखी और उसमें तमाम जो आरोप साबित किए कोर्ट के सामने। उसके बाद अब ईडी रिमांड पर भेज दिया गया अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए। यानी 7 दिन की रिमांड ईडी को मिली है अरविंद केजरीवाल की। ईडी ने 9 समन भेजे थे, पेश न होने पर 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। कल शाम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। आज सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वकील पेश हुए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में तमाम दलीलें रखी। ईडी की तरफ से वकील पेश हुए और ईडी की दलीलें भी सामने रखी गई। ईडी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, वो तमाम जानकारी जो उन्होंने सामने रखी। हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, 7 दिन की रिमांड मिली है, 10 दिन की रिमांड ईडी द्वारा मांगी गई थी। केजरीवाल की मांगी गई थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर कोर्ट के आदेश के बाद भेज दिया गया है। यानी कि कुल 7 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल अब रहेंगे और ये 7 दिन ईडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इन 7 दिनों के अंदर ईडी जो तमाम एक बार फिर से आपको बता दें कि 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया अरविंद केजरीवाल को। 10 दिन की ईडी रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 28 मार्च तक अब अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में रहेंगे। ईडी ने जो रिमांड मांगी थी वो ईडी को मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड दे दी है। यानी अरविंद केजरीवाल अब ईडी के पास रहेंगे। ईडी उनसे तमाम सवाल जवाब जो ईडी की तरफ से कहा जा रहा था कि वो करना चाहती है, दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। और इस मामले में हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए। जितेंद्र, अब यहाँ से आगे क्या होगा? अरविंद केजरीवाल को कहां रखा जाएगा अब, क्योंकि ईडी को रिमांड मिल गई है? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल को अब से कुछ देर बाद इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर लाया जाएगा और अगले 7 दिन तक अरविंद केजरीवाल इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां जांच टीम उनसे लगातार क्वेश्चनिंग करेगी इस पूरे घोटाले को लेकर। जो चीजें ईडी ने आज अपने रिमांड नोट के अंदर लिखी हैं, जो आरोप ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले के एक तरीके से मास्टरमाइंड थे, किंगपिन थे। अब इन्हीं बातों को लेकर जो तमाम साक्ष्य हैं वो जुटाए जाएंगे आगे। इसके अलावा जो अब तक साक्ष्य बरामद हो चुके हैं, जो अब तक सबूत बरामद हुए हैं, उन तमाम सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराया जाएगा। इस बीच ईडी की तरफ से दलील यह भी दी गई थी कि जो बाकी किरदार हैं इस केस से जुड़े, जो बाकी आरोपी हैं, उनके साथ भी अरविंद केजरीवाल का कन्फ्रंटेशन कराया जाना है, इनके आमना सामना करवाया जाना है। तो इस बीच देखने वाली बात यह होगी कि अगले 7 दिन के अंदर वो कौन से आरोपी होंगे इस केस से जुड़े, या वो कौन से किरदार होंगे जिन्हें अरविंद केजरीवाल के सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। तो अगले 7 दिन अब इस केस को लेकर, खासतौर से अरविंद केजरीवाल को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो जितेंद्र, बस आपसे कुछ देर में अरविंद केजरीवाल को यहीं लाया जाएगा ईडी दफ्तर पर और अगले 7 दिन वो यहीं रहने वाले हैं। ईडी दफ्तर को कल से ही हम देख रहे हैं कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को वहां रखने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। इसी तरह के हालात अभी भी बने रहेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल से अब पूछताछ फौरन शुरू होगी या अब ये पूछताछ का सिलसिला कल से शुरुआत होगी इसकी? जितेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? जितेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? जितेंद्र का फिर एक बार रुख करेंगे, जितेंद्र से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं, अगले 7 दिन तक अब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ईडी को उनकी रिमांड मिल गई है, वो अब ईडी दफ्तर या ईडी मुख्यालय दिल्ली में जो है वहीं पर रहेंगे और यहीं पर उनसे पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर उन्हें लाया जाएगा और यहीं पर अगले 7 दिन तक ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। एक बार फिर जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, ये सिलसिला कब से शुरू होगा? क्योंकि आज जो जानकारी रखी गई ईडी की तरफ से कोर्ट में सामने, उसमें वो तमाम नाम शामिल हैं। और देखिए, कोर्ट से निकलते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोर्ट से अरविंद केजरीवाल बाहर आते हुए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, 7 दिन की रिमांड दे दी है ईडी को। तो ये तस्वीरें हम आपको कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल को ईडी रिमांड मिल गई, ईडी को रिमांड मिल गई अरविंद केजरीवाल की। 7 दिन की ये ईडी रिमांड है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से और उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से तमाम तरह की दलीलें सामने रखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी रिमांड पर भेज दिया है। 28 मार्च 2 बजे अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर पेशी होगी, यानी 28 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल अब ईडी की कस्टडी में रहेंगे, ईडी की गिरफ्त में रहेंगे। ईडी उनसे इंटेरोगेशन कर सकती है, सवाल जवाब कर सकती है। ईडी की तरफ से आज कोर्ट में यही तमाम जानकारियां सामने रखी गई थी, जिसमें उन तमाम लोगों का जिक्र किया गया कि किन किन से क्या क्या जानकारी मिली है ईडी को, जिसको अब कोरॉबोरेट करना है उन्होंने जब अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब करने हैं। उनका यह भी कहना था कि तमाम सबूत देने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने कोऑपरेट नहीं किया। अरविंद केजरीवाल से अब सवाल जवाब होंगे। हम लगातार आपको तस्वीरें भी और जानकारी दे रहे हैं। ये राउज एवेन्यू कोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल यहां राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर 28 मार्च को दोपहर 2 बजे उन्हें पेश किया जाएगा। 7 दिन की रिमांड मिली है ईडी को। ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी अरविंद केजरीवाल की। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, हम राउज एवेन्यू कोर्ट की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब आज सुबह पेश हुए, TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर उन्होंने अपनी बात रखी, और अब इस वक्त की तस्वीरें तब जबकि कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेजा है। तो बड़ा झटका ये अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उन्हें कुछ राहत मिले, लेकिन राहत नहीं मिली है। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज 3 वकीलों ने बाकायदा उनके लिए दलीलें रखी, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी थे, इसके अलावा 2 अन्य वकील मौजूद वहां पर थे, और तीनों वकीलों की दलील एक जैसी थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अभी तक की जो तफ्तीश है इस केस को लेकर, चाहे पिछले 2 साल की साल 2021 में जब ये केस रजिस्टर किया गया था, तब से लेकर अब तक ईडी के हाथ कोई भी सबूत या फिर कहे एक भी पैसा ईडी ने इस केस में बरामद नहीं किया है। ये दलील अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकीलों ने रखी थी, लेकिन ईडी ने जो अपनी दलीलें रखी वो बेहद मजबूती के साथ रखी। ईडी ने साफ तौर पर पूरा घटनाक्रम बताया। ये भी ईडी ने बताया कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है वो बतौर एक कंपनी की तरह काम कर रही थी। बाकायदा 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से जिस तरीके से लिए गए बतौर रिश्वत और उन्हें फायदा पहुंचाया गया शराब नीति के तहत, तो तमाम दलीलें ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट के सामने रखी। अरविंद केजरीवाल को पूरा इस नेक्सस का किंगपिन बताया। साथ ही मनीष सिसोदिया और के कविता, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, इन चारों के बीच की साठगांठ बताई। तो तमाम दलीलें जितेंद्र, और हमारे साथ जितेंद्र भाटी भी जुड़ गए हैं।